ये है क्लास 7th का चैप्टर नंबर 1 पूर्णांक का। प्रयास कीजिए संख्या 1। जय हिंद, नमस्कार, आप सभी का स्वागत है द क्यू सॉल्वर पर। तो चलिए प्रयास कीजिए संख्या 1 को हल करते हैं। तो देखिए सबसे हमें क्या देगा, इन पूर्णांकों का अवरोही क्रम लिखिए। देखिए अवरोही और आरोही दो क्रम होते हैं, तो जिसमें हमें अवरोही क्रम में लिखना है। अवरोही क्रम क्या होता है कि सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा और अंत में सबसे छोटा। तो देखिए यहाँ पर हमें दे रखा है 13, फिर उसके बाद 8, फिर उसके बाद 3। तो देखिए हमें जो सबसे बड़ी संख्या दे रखी है 13, लेकिन हमें सबसे छोटी संख्या नहीं दे रखी है और हमें इसे अवरोही क्रम में लिखना है। तो देखिए 13, उससे छोटा हमें क्या दिया है, फिर 8, फिर उससे छोटा हमें दिया है 3। तो देखिए 13 और 8 के बीच में कितना अंतर है, तो हम देखेंगे कि 5 का अंतर है। इन दोनों के बीच में कितना अंतर है, 5 का अंतर है। तो इसके बाद जो अगली संख्या आएगी तो उसके बीच में भी कितना अंतर होना चाहिए, फिर 5 का अंतर होना चाहिए। तो देखिए इससे ऐसी संख्या ढूंढिए जिसमें 5 का अंतर हो। और दूसरी बात ये देखिए छोटे होते जा रहे हैं। तो देखिए 2 आएगा, फिर 1, फिर 0, फिर 0 के बाद क्या आता है, माइनस का 1, फिर उसके बाद माइनस का 2। तो देखिए कितने, 1, 2, 3, 4, 5। तो इसके बाद हम देखेंगे कि 3 के बाद जो अगली संख्या आएगी वो आएगी माइनस का 2। ठीक, अब उसी तरह से फिर इसमें 5 का अंतर करेंगे। अब देखिए इसमें 5 का अंतर आ गया है। अब इसके बाद अगली संख्या कौन सी होगी, तो वो होगी माइनस का 7, यही होगी। अब देखिए इन दोनों के बीच में गैप कितने का है, तो हम देखेंगे कि इन दोनों के बीच में जो गैप है वो 5 का है। फिर उसके बाद हम अगली संख्या देखते हैं, तो वो क्या होगी हमारी माइनस का 12। इसी तरह से संख्याएं और छोटी होती चली जाएंगी। अब देखिए प्रश्न नंबर 1, पूर्णांकों को निरूपित करने वाली एक संख्या रेखा नीचे दी गई है। तो हमें एक संख्या रेखा देखिए दे रखी है ABCD, इस पे कुछ अल्फाबेट लिख रखे हैं। अब हमें क्या करना है कि हर एक अल्फाबेट के नीचे एक संख्या लिखनी है, जहाँ पर हमें E और F दे रखा है। तो देखिए E पे -3 और F पे -2। तो जब हमें पता है कि जब हम राइट साइड में जाते हैं तो संख्याएं बड़ी होती चली जाती हैं, और जब हम लेफ्ट साइड में आते हैं तो संख्याएं छोटी होती चली जाती हैं। तो देखिए अगर हम D पे आएंगे तो 3 से भी छोटा क्या होगा, -4। और जब हम राइट साइड में जाएंगे तो -2 से बड़ा क्या होगा, -1। ठीक, जब हम इधर की तरफ आएंगे तो -5, -6, -7। और जब हम इस तरफ जाएंगे तो हम देखेंगे कि -1 के बाद क्या आएगा, 0, फिर उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो देखिए ये जो संख्या रेखा हमें दी गई है A से लेके O तक, ये शुरू कहाँ से है, 0 से अगर हम लेफ्ट साइड में जाएंगे तो -7 पे पहुंचेंगे, और जब 0 से हम राइट साइड में जाएंगे जब भी हम 7 पर ही पहुंचेंगे। तो यहाँ पर देखिए -7 से +7 तक की ये संख्या रेखा हमें दे रखी है। अब देखिए हमें दिया है प्रश्न नंबर 2। इसमें हमें पूर्णांक दे रखे 7, -5, 4, 0 और -4। इन्हें हमें संख्या रेखा पर भी लिखना है तथा आरोही क्रम में भी लिखना है। तो सबसे पहले हम इन्हें आरोही क्रम में लिखते हैं। तो देखिए आरोही क्रम क्या होता है, सबसे छोटा, उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। अब देखिए 0, यहाँ पर हमें पता है कि 0 है और -5 भी है और -4 भी है और प्लस का 7 भी है। तो देखिए सबसे छोटा कौन होगा, जब हम 0 के लेफ्ट साइड में जाएंगे तो हम और छोटे होते चले जाएंगे, और जब हम 0 के राइट साइड में जाएंगे तो हम बड़े होते जाएंगे। तो देखिए मैंने यहाँ लिखा 0। अब 0 के मैं अगर इस तरफ जाऊंगा तो प्लस में या बड़ा होता चला जाऊंगा। तो इधर देखिए सारे प्लस आएंगे और इधर सारे माइनस आएंगे, यही होता है। तो देखिए ये तो हो गई लेफ्ट साइड, है ना, और ये होती है हमारी राइट साइड। तो इधर तो सारे क्या होंगे, प्लस के, और इधर क्या होंगे, सारे माइनस के, है ना। तो अब देखिए इसमें जो प्लस का कौन कौन है, एक तो 7 है, एक 4 है। ठीक,
अब देखिए यहाँ पर 0 के जब इधर जाएंगे तो प्लस में हमें 4, फिर उसके बाद 7 होगा। अब देखा जाए तो सबसे छोटा, उससे बड़ा और उससे बड़ा, है ना। अब हम इस साइड आएंगे तो देखिए 0 से जो जितना पास होता है वो इतना बड़ा होगा। तो देखिए -5 और -4, ये इनमें से 0 के पास में कौन होगा? तो हमें पता है कि -4 0 के पास होगा, फिर उसके बाद -5। तो देखिए सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। तो बन गया ना ये हमारा आरोही क्रम। और यहाँ पर वीडियो संपन्न हुई और आप सभी का बहुत बहुत